क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया गया है और आपको ये रिएक्टेंट निकालना है। क्वेश्चन ये एडवांस 2018 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रिएक्टेंट को, ये इसका रिएजेंट को चेक कर लेते हैं। PbR3 और EtO ईथर है, सेकेंड में NaI और MEtCO, और थर्ड में क्या है, सोडियम अजाइड और ये DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये दोनों जो है आपका क्या है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, ये आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो आपको क्या करता है, SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, और ये भी आपको SN2 रिएक्शन को ही फेवर करेगा। ये है नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी आपको क्या करेगा, SN2 रिएक्शन को करेगा। SN2 रिएक्शन की क्या होती है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये इन्वर्जन करता है, ठीक है, इन्वर्जन करता है। तो सपोज ये सब में तो OH ग्रुप लगा ही हुआ है एक साइड से, और ये Me तो सब में है जो आपको ऐसे ही है। तो चलो सपोज ये R कर लेते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट आपने डाला PbR3 EtO, तो ये तो एक सॉल्वेंट है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ROH बन जाएगा। इसका क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ओके, देन इसमें आपने सेकेंड रिएजेंट डाला, ठीक है। सेकेंड रिएजेंट में आपका क्या हो जाएगा, ये फिर से इन्वर्जन हो जाएगा इसका। तो ये ROH है, ये ROH तो नहीं, यहाँ Br ऐड हो जाएगा ना, ये Br आ गया। यहाँ पे आपने NaI डाला, तो ये I माइनस है जो यहाँ पे आएगा, और ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकलेगा, तो ये इसका इन्वर्जन होगा, तो ये आपका बन जाएगा Ri। ये क्या होगा, इसका इन्वर्जन इसके रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन ये एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका रिटेंशन हो जाएगा, सेम पहले जैसा ये आ जाएगा, ठीक है, इसका रिटेंशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने थर्ड में क्या है, थर्ड जब आपने ये रिएजेंट डाला है, तो फिर से इसका क्या होगा, इन्वर्जन होगा, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा Rn3, तो फिर से इसका इन्वर्जन होगा। ये रिटेंशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या होगा, ये भी विथ रिस्पेक्ट, इसके भी रिस्पेक्ट में इन्वर्जन, इसके रिस्पेक्ट में भी इन्वर्जन, मतलब ये क्या आ गया, आपका इन्वर्जन आ गया। तो ये ऑड नंबर ऑफ रिएक्शन है, तो इसका इन्वर्जन होगा, मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन है ना। अगर ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो तो रिटेंशन होता है, या फिर मतलब इवन नंबर ऑफ रिएक्शन हो तो ये आपका रिटेंशन होता है। तो ये गिवन जितने भी ऑप्शन है, इसमें देखिए आप, अगर ये सपोज यही इसका आंसर है, अगर ये आप लेते हो, ये क्यों हम लेंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट में क्या होगा, इसका इन्वर्जन होगा। तो इन्वर्जन यहाँ दिया गया है ना, ये डैश आ गया, यहाँ पे वेज है तो यहाँ पे डैश आ गया, और अगर आप इधर ये लेते हो तो सबका इसमें आप देखो ये क्या है, इसमें ये डैश है, ये भी डैश है, दैट में रिटेंशन वाला ही है, दोनों सेम है, ये इसको तो आप ले नहीं सकते, तो आपका बचा यही ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो यही ऑप्शन बचेगा, जो इसको अगर आप लो तो करके ऐसे देख लो। फर्स्ट अगर आप करते हो स्टेप, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो कुछ करना नहीं है Me को, और ये आपका ऐसे बन जाएगा यहाँ पे Br। फिर इसमें आप सेकेंड स्टेप करोगे, तो ये आपका जैसे पहले था वैसे आ गया, यहाँ पे आपका आ गया I, और इसमें थर्ड स्टेप अगर हम करेंगे तो ये जो आपका प्रोडक्ट है वही आ जाएगा। ये थर्ड स्टेप में आपका यहाँ पे फिर से इन्वर्जन होगा, और ये आपका N3 अल्काइल अजाइड बन गया यहाँ पे, और ये Me, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।